हाँ ठीक है, मैं भी तेरे को झेल नहीं सकता, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ब्रेकअप, चल ठीक है, नहीं करनी मुझे बात, फोन रख। रख रहा हूँ मैं, बाय। भतीजे क्या हुआ? हाँ चाची, कुछ नहीं चाची, बैठ जाऊँ मैं? अरे तुम मुझसे पूछ के बैठोगे क्या? तुम्हारा घर है, वहां बैठ जाओ, मेरी गोद में आके बैठ जाओ तुम। चाची क्या है यार, तुम भी। अच्छा मैं तुम्हारी गोद में आ जाऊँ क्या? चाची देखो, मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब मेरी बातें कोई मानता नहीं है ना, और मैं जब कुछ पूछूं तो मुझे बोलता नहीं है। क्या बता दो ना भतीजे, क्या पता तुम्हारी चाची के पास, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, उसका सोल्यूशन भी तो मैं ही निकालूंगी ना तुम्हारी प्रॉब्लम का। चाची मैं क्या ही बताऊँ यार, वो गर्लफ्रेंड है ना। हाँ। अच्छा खासा चल रहा था हमारा। बस मैंने उससे कुछ डिमांड कर दी, उसने मना कर दिया। अब एक बात बताओ, हम इतने टाइम से साथ में हैं, तो उसे किसी चीज़ के लिए मना करना चाहिए क्या? मेरा हक बनता है ना। मना कर दिया, मैंने ब्रेकअप कर लिया। जब अरे? रिलेशनशिप में वही चीज़ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? अच्छा, अरे तुम्हारी कंडीशन तो भतीजे बहुत खराब है। जो एक लड़कों की डिमांड होती है वही उसने मना कर दी। बेचारा, इधर से भी गया उधर से भी गया। काश तुम अपने आसपास ही नजरें डाल के देख लेते, तो जो तुम्हें चाहिए शायद तुम्हें वो घर में ही मिल जाता, लेकिन नहीं। चाची मैं कुछ समझा नहीं, घर में क्या मतलब? अरे भतीजे, तुम समझे क्यों नहीं? चाची तुम्हारी चाची कोई बुढ़ी थोड़ी है, जवान है, खूबसूरत है। आखिर वो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैं तो तुम्हारे चाचा से कह ही रही थी, वो जो पड़ोस वाली दुकान है ना, वो जो कपड़े की, वो तुम्हें क्यों नहीं दे देते। लेकिन हाँ, मैंने कल ही तो बात की उनसे। सच में चाची? और वो तो लेकिन देखो भतीजे, मैं भी बड़ी लालची किस्म की इंसान हूँ। बिना मतलब तो हवा भी नहीं चलती। हवा चलती है तभी तो पत्ता भी हिलता है ना। हाँ। पेड़ों से पत्ता तभी गिरता है। हाँ। तो ठीक उसी तरह की मैं हूँ। दुकान की बात ज़रूर की थी, लेकिन तब जब कोई मेरी मालिश करने वाला इंसान मिल जाए मुझे। मतलब मेरी पीठ में बड़ा दर्द रहता है ना, तो तुम्हारे चाचा से मालिश नहीं होती। तो चाची आप ऐसा कीजिए ना, मैं आपके लिए ना बाहर से बहुत अच्छी मालिश करने वाली लेके आता हूँ। भतीजे, अब बाहर वालों के सामने, मतलब समझ रहे हो ना? तो मैं मेरा लेडीज ले आऊँगा ना। अरे नहीं नहीं भतीजे, जो मर्द के हाथ में मज़ा आता है ना, और जो उनको बदन दबाने का मज़ा, मतलब हुनर होता है, वो कहाँ लड़कियों के हाथ में। तुम ठहरे बाके छोरे, तुम्हारी मैं बॉडी भी बड़ी अच्छी है। जिम करते हो क्या भतीजे? हाँ चाची, करता था, लेकिन वही उसकी टेंशन में छोड़ दी। अरे छोड़ो ना भतीजे, भूल जाओ उसे। जो वो देती उससे ज़्यादा तुम्हें कोई और दे सकता है। चाची अब यार इतना टाइम नहीं है ना, मैं किसी और को कहाँ ढूंढूं फिर? क्यों भतीजे? क्योंकि क्या है ना चाची, मेरा ना इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था उसके साथ वो सब करने का। भतीजे एक बात बताओ, हाँ। क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी क्या, या फिर वो मुझसे ज़्यादा अदाएं दिखाती थी? नहीं चाची, वैसे सच बताऊं तो मैं तो चाहता हूँ मेरी जो गर्लफ्रेंड हो और या बीवी बने, वो बिल्कुल आपके जैसी हो। तो भतीजे, जब मेरी जैसी चीज़ चाहिए तुम्हें, तो तुम एक बार मेरे ऊपर नजरें डाल के देखो। चाची आपके क्या ऊपर? पता तुम्हें वो प्यार, वो दुलार, सब कुछ मैं ही दे दूं। चाची लेकिन चाचा को पता चल गया तो? चाचा को? हाँ। चाचा को कौन बताएगा? और वैसे भी तुम्हारे चाचा जो और 4 मकान है ना, उसी में बिजी रहते हैं। किराया, लेन देन, इधर उधर, सफाई दफाई। उसके बिजी बाद तो वो रहते बूढ़ा हैं। शाम तक थक के सो जाता है। तो मतलब चाचा और आपके बीच में कुछ नहीं? कहाँ भतीजे, चाचा और मेरे बीच में कुछ होता, कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा। आओ ना, दोनों यहीं सोफे के ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। चाची लेकिन मुझे कुछ करने ठीक से आता नहीं है। मैं सिखा दूंगी ना। मैं किस लिए हूँ? पक्का ना? मैं सब सिखा दूंगी। और वो दुकान? दुकान? वो एक क्या, वो सारी दुकानें अब सिर्फ तुम्हारी। तुम मेरा साथ दो, हाँ चाची। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ चाची, आओ ना। जैसा आप कहें। चाची
क्या हुआ भतीजे? तुम एकदम से मेरे पास आए और एकदम से सरसराते हुए दूर हो गए। क्यों, करंट लगा क्या? या चाची फिर मेरे पास आना नहीं चाहते? मुझे छोटी सी एक टेंशन है। छोटी सी क्या, तुम्हारी सारी टेंशन मैं दूर कर दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही। चाची तुम ऐसे पसीना पसीना मत हो। देखो अभी तो सुनो, जो समझने की कोशिश करो। अगर मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई तो पढ़ने दो ना भतीजे। आखिर घबराना कैसा, मैं तुम्हारी चाची, तुम मेरे भतीजे। चाची लेकिन रोज रोज फिर रोज रोज अगर किसी को पता चल गया? अरे भतीजे, जब तुम ये काम एक बार करोगे ना तो रोज रोज तुम्हारे को अपने आप ही मन करने लगेगा। आइसक्रीम एक दिन खाते हो तो ठंडा ठंडा रोज खाने का मन करता है ना। हाँ चाची। उसी तरह से ये सब चीज़ें भी हैं भतीजे। तुम्हें पता है हाँ चाची। मैंने कब से तुम्हारे चाचा से प्यार नहीं किया और बस मेरे अरमान दिल के दिल में रह गए। और जो ये तुम्हारी टी शर्ट है ना, हाँ इसमें चाची। जो बना हुआ है हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चाची, अरमान तो मेरे भी बहुत सारे हैं। मैं भी पूरे करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं, जो चाचा के अधूरे अरमान है वो मैं करूँगा ना पूरे। आप फिक्र क्यों करती हैं? अच्छा तो करो ना पूरे वो अरमान। कब तक ऐसे तड़पाओगे, कब तक ऐसे तरसाओगे? जैसे मैंने तुम्हारे हाथों को ऐसे जकड़ लिया है ना, हाँ चाची। ऐसे तुम मुझे अपनी बाहों में, अच्छा अपने पास जकड़ लो, ताकि फिर हम दोनों ना एक दूसरे से दूर ना हो पाए। मैं तो यही चाहती हूँ भतीजे जी चाची। कि तुम मेरे, मैं तुम्हारे, चाची एक दूसरे की तो बाहों में। मेरा जब मन करेगा तब आप रहोगे ना साथ? भतीजे, जब तुम्हारा मन करेगा, ये पूछो कि जब मेरा मन तो तुम पे ही अटका रहेगा, तो तुम्हारा मन तो आने की बारी ही नहीं आएगी। जी चाची। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना अपने पास से। और तुम बस यही बोलोगे कि चाची आज बस 2 बार मेरे से प्यार कर लो। चाची अब हम बातें नहीं करते ना चाची, तो ये सब तब भी होगा ना जब मेरा मन करेगा। हाँ, तुम मेरी बाहों में, मैं तुम्हारी बाहों में, और दोनों कभी इस सोफे पे, चाची। कभी इस बेड पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हाँ चाची। कभी तुम मेरे ऊपर, कभी मैं तुम्हारे ऊपर। जी चाची। और न जाने हम दोनों किस किस हालात में। अब तुम बातें मत करो, आओ। जैसे जैसे मैं होती जा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे तुम भी आ जाओ। चाची पूरी रात करेंगे ना? अरे यार हिम्मत बाबा, कोई है नहीं क्या वापस? अरे मैम साहब, अरे अंदर आओ ना। आ रहा हूँ। एक तो डेली लेट आते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये खाते हो ना पान। कल दूध में भी मेरे को लाल लाल से तुम्हारा पान नजर आया। वो पान नहीं था मैडम, वो पहले ना ये जो कैन है ना, ये हमारे पेंट में यूज होती थी, तो उसी का कलर था। अच्छा, वो वैसे दूध तो आपका भी अच्छा ही है, मतलब जो आप हमसे लेती हैं। देख दूध तो मेरे पास बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोगों को चाय पिलाने के लिए नहीं है गधे। अच्छा, जो तू देता है ना उसमें भी तूने मिक्स कर रखा है। अब बता तूने बर्तन कौन सा यूज किया है? हमको लगता है ना तेरी भाषा में बोल रहे हैं हमको अड़ोस पड़ोस में बता देना चाहिए कि तू जो है ना दुधिया ठीक नहीं है तू। अरे मैम साहब आप ना गलत समझ रही हैं। अरे इसमें हिसाब तो कभी गलत समझती ही नहीं। इसमें ना तूने झोल झाल कर रखा है, और ज़्यादा झोल झाल करेगा ना तो हम अभी जाके पड़ोसिया में सबको बता देंगे। अरे मैम साहब कोई झूल झाल नहीं कर रखा, जब आपके पास लाते हैं ना तो बिल्कुल पेवर होता है। वो क्या है ना, ये दूध की क्वालिटी ऐसी होती है, धीरे धीरे ना पतली हो जाती है। अभी गाढ़ा है, चेक कर लो, वो चेक करा दूँ? हाँ हाँ करा चेक तो करा करा दूंगा। आप पहले बताइए तो कितना चाहिए आपको? कितना देता है तू रोज? उतना ही चाहिए। बस आज मेहमान आने वाले हैं तो आधा किलो ना एक्स्ट्रा दे दी। मेहमान आने वाले हैं, हमें तो लगा आज अकेले होंगे तो कुछ नहीं। तेरा नाम बिरजू है ना? वो तेरी लुगाई भाग गई थी ना पड़ोसी के साथ, वो आपको पता है? ओ वही तो पता चला कि ये जो बिरजू है ना ये कभी कभी
अपनी लुगाई का भी दूध इधर उधर सेल कर देता है। तभी भाग गई तेरे से परेशान होके वो। अरे क्या करें, कभी कभी हो जाती है गलती, वो थोड़ा नशे में हो जाती थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बड़ा खुश रखते थे हम अपनी लुगाई को, दिन में भी और रात में भी। बड़ा खुश रखता था मतलब ये जो चीजें तू करना चाह रहा है, ये ऐसा जो पान खाता उसके साथ करेगा कौन? नहीं नहीं, मैं कह रहा था जो एक बार आपकी जैसी कोई हो जो तैयार हो करने के लिए, तो हम कुल्ला करके आ जाएंगे। कोई ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर 5-10 तो रुपए तेरे दांत काले ही रहेंगे ना। नहीं नहीं, दांत काले नहीं है। देखिए देखिए अरे हाँ, देखिए, दांत काले नहीं है हमारे, दंत मंजन यूज करते हैं। कौन सा? वो चूल्हे में से निकलता है? नहीं नहीं, वो दंत मंजन आता है अपना वो आरफ ब्रांड का, वो अच्छा, यूज नया करते हैं brand हम। है लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। कब बना? बस अभी हो गए 20-22 साल हो गए हैं। आपको नहीं पता, गांव में बहुत चलता है वो। 22 साल से चल रहा है। अरे फेमस है हमारा आरफ ब्रांड, फेमस है बहुत। अरे वैसे तो मैंने भी 2-3 साल यूज किया था, लेकिन क्या है ना, चमकार ज्यादा आ गई तो फिर उसमें गैप दे दिया हमने। हमें पता है वो ब्रांड। अरे दोबारा चमक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आप ये सब हटाइए। मैं कह रहा था मार्केट में हम ना अभी एक दूसरा ब्रांड यूज करते हैं, उसका नाम ना के से शुरू है, लेकिन पूरा नहीं पता, भूल गए, देख के बताएंगे। वो वाला ब्रांड इस्तेमाल करना, उससे एकदम गोरा गोरा हो जाएगा तुम्हारा दांत और मसूड़ा दोनों। और कुछ भी काला है हमारा, अगर वो भी गोरा हो जाए। हाँ, वहाँ भी घिस लोगे तो वहाँ भी गोरा हो जाएगा। फिर तो जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। अच्छा मालकिन, मैं ये कह रहा था, दूध मैं आपको डेली अगर फ्री दे दिया करूँ तो मुझे उसके बदले में दूध मिल सकता है क्या? तुम ठहरे दूधिया, तुम दूध मुझसे लोगे और दूध मुझे फ्री में दोगे? अरे कुछ और चीज लो ना मेरे से। वो तो हम मालकिन ले ही लेंगे। दूध के बदले दूध इसलिए मांग रहे हैं। ले लोगे तुम? दूध के बदले इसलिए दूध मांग रहे हैं कि ये जो दूध है ना, ये हम पीते नहीं हैं। हमारा को कुछ और दूध पीने की आदत है। अच्छा, तुम ना दूध के बदले दूध लेके ज्यादा दूध सेल करोगे भाई के साथ साथ? तुम नहीं 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 नहीं, ये दूध हमारा पर्सनल होगा। ये सब हम आया करेंगे और डायरेक्ट पी के जाया करेंगे, लेके नहीं जाएंगे मालकिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, हाँ ना इसे थूक के आओ। मुझे ये खाने वाले ना लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ना मैं तुम्हारा उसके नाम के ब्रांड से मंजन करा देती हूँ अपने हाथों से, रगड़ रगड़ के। एक शर्ट पे ठूक गएंगे। क्या? अगर आप इजाजत देंगी दूध की और उसकी भी। हाँ, मैं समझ गई, उसकी किसकी। अरे अच्छा मालकिन, आपके हाथ बड़े गोरे हैं। है ना, तुम्हारा दूध पी पी के ना इतने गोरे हो गए। अगर और कुछ पी लूंगी मतलब तो निखार ही आ जाएगा। और क्या निखार ही आ जाएगा। चलो ना, मुझ पे निखार की बहुत कमी हो रही है, निखार ला दो ना मेरे। तो पहले मैं ये ठुक दूँ? नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ना मेरे कमरे में चलो, वहाँ में बाथरूम है, वहाँ में ना तुम्हें अपने हाथों से प्यार से सब थपवा दूंगी जैसे तुम्हें। ठीक है मालकिन, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सपने में जो नहीं सोचते ना, हकीकत में वो कर दो। चिंता मत करो, बस तुम हमें हाँ मिलाते जाओ। यहाँ तुम्हें मैं मोटा ताजा कर दूंगी दूध पिला पिला के। ठीक है मालकिन। कहाँ चले? यहाँ नहीं चले हैं। अच्छा तो दूध लेके आऊँ या मैं खुद ही चलूँ आपके साथ? इतना भारी है, तुम थक जाओगे। अभी अंदर भी तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है मालकिन। यहीं से मेहनत करना चालू करोगे तो अंदर कैसे मेहनत करोगे? तो चलो ना मालकिन, रहा नहीं जाता। यहाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सरकते सरकते यहाँ आ गए, सरकते सरकते एक काम करो मालकिन, लेके चलिए ना। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे एकदम दीवाने की तरह आ जाओ। साथ साथ आना है मालकिन, पीछे नहीं। साथ साथ नहीं, पीछे से आना, फिर पीछे से चिपक जाना, पीछे से जब मन कर जाए तो आगे चिपक जाना मालकिन, पूरे बदन में चिपक जाना। हाँ मालकिन, तुम्हें तो करंट सा ही लगा। हाँ मालकिन। अच्छा, अंदर आओ तो सही। अरे क्या हुआ? अरे मालकिन, बहुत वो क्या बोलते हैं, बुरी महक आ रही है अंदर से।
ओहो। क्या हुआ, चूहा तो नहीं मर गया कहीं? नहीं नहीं, चूहा नहीं मरा पागल। वो क्या है ना, मेरे कमरे में खटमल बहुत हो गए थे, जगह जगह दिख रहे थे, तो मैं डर गई। तो उसी में ना दवाई छिड़की है खटमल साफ करने की, मालकिन इसलिए ना मैं तुझे गलती से इसी कमरे में लेके जा रही थी। पर तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पे खटमल तो क्या, छिपकली तो क्या, हवा तक अंदर नहीं आती। बस तू और मैं और तू। मालकिन मैं कह रहा था कि सारी बदबू ने ना मूड खराब कर दिया। अरे तू छोड़ ना बदबू को, मैं अब तुझे ना अपनी खुशबू दूंगी और तेरी खुशबू मेरे अंदर आ जाएगी। हम दोनों खुशबू वाला गेम खेलेंगे। जी मालकिन। और हाँ, सच्ची क्या, सच्ची मुच्ची, बस तू मेरा साथ देता जा और मैं तेरा साथ देती जाऊंगी। हाँ तू मालकिन। मेरे हाथ में हाथ रखता जा, मैं तेरा हाथ। दूध मिलेगा ना? अरे दूध की तो फैक्ट्री लगी हुई है, और बाकी सब? भर भर के दूध। बाकी सब अरे देख, यहाँ से रस पी लियो, इधर से मालकिन उसके नीचे। बातें मत करो ना, चलो चलो।